दोस्तों आजकल डिजिटल फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड कह लें, ये बहुत ही बढ़ गए हैं। आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन है और ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई का यूज़ करना, फ़ोन पे, गूगल पे और भीम इनका यूज़ करना आजकल एक आम बात हो गई है। तो दोस्तों, जब हम इतने सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें इसमें किसी न किसी प्रकार की कुछ समस्या भी होती होगी। जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया और हमें रिफ़ंड चाहिए। यूपीआई से मान लो हमें किसी को गलत पैसा भेज दिया हो, या फिर गूगल पे, फ़ोन पे या भीम से हमने किसी को गलत पैसा भेज दिया हो, या फिर 2 बार ट्रांजैक्शन हो गया हो। तो इस तरह की जितनी भी समस्या आती है, इन सभी समस्याओं में हमारा दिमाग सिर्फ एक ही जगह दौड़ता है और उसका नाम है कस्टमर केयर। चूँकि ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इनका कोई ऑफिस तो है नहीं, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कुछ भी क्वेरी होती है तो हमें उसके सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है और वो है कस्टमर केयर। तो हम क्या करते हैं कि गूगल पर जाते हैं और कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें हमारे बैंक खातों को खाली कर सकती है और हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। गूगल पर हम जो कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, उस कस्टमर केयर पर हम जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर एक फ्रॉड होता है हमारे साथ में और हमारा बैंक खाता खाली हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 चीज़ें। कस्टमर केयर नंबर से फ्रॉड कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कस्टमर केयर नंबर से फ्रॉड कैसे होता है। दोस्तों, जब भी हम कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं गूगल पे, तो कुछ इस तरह के रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर फ़ोन पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया है, तो ये देखिए यहाँ पर 53 लाख रिज़ल्ट आए हैं, 53 लाख रिज़ल्ट आए हैं। तो दोस्तों, सारे नंबर जो हैं वो सही तो होंगे नहीं, इसमें से कुछ नंबर सही भी हो सकते हैं और कुछ नंबर गलत भी हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए आते हैं। हमने फ़िलहाल इनको यहाँ पर छुपा दिया है क्योंकि यह नंबर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गुंजाइश है कि ये नंबर गलत ही होगा। कुछ फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं कि उनका नंबर यहाँ पर कस्टमाइजेशन करके डाल देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर वो नंबर दिखता है। अब इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करते हैं, कोई बंदा जो फ्रॉड वाला है वो आपका फ़ोन उठाता है और आपका तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो आपसे पूछेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपका कुछ पैसा गलत कट गया हो, या फिर आपने किसी को गलती से दोबारा पैसा भेज दिया हो, या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन करा हो और सामने वाले के पास में पैसा नहीं पहुंचा हो, तो ये बंदा जो रहेगा आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। ये कहेगा कि जी हाँ, आपका पैसा जो बीच में अटका हुआ है इसको वापस आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसके लिए आपको मैं जैसी बताऊँ कुछ प्रोसेस करना पड़ेगी। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इन्हें पता है कि आजकल सभी को मालूम पड़ गया है कि ओटीपी आजकल कोई नहीं देता है, इसलिए इन्होंने अपने फ्रॉड करने का जो तरीका है वो चेंज कर लिया है। आजकल ये फ्रॉड करने वाले लोग क्या करते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कहेंगे, और अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जैसे एनीडेस्क और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो आपको ये कहेंगे कि एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, एनीडेस्क का नाम लेंगे। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी ऐप्स के नाम डाले हैं, वो आपको कभी डाउनलोड नहीं करना है। तो आप जैसे ही एनीडेस्क एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, तो अब आपके मोबाइल का जो कंट्रोल है वो ये फ्रॉड करने वाले लोगों के पास में इनके कंप्यूटर पर दिखने लग जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ओटीपी बता दो या फिर अपने डेबिट कार्ड का पिन बता दो, इन्हें मालूम है कि आप समझ जाएंगे। तो ये आपसे कहेंगे, चूँकि अब इनके पास में आपके स्क्रीन चली गई है आपके मोबाइल की, तो ये आपसे कहेंगे कि आप अपने जो डेबिट कार्ड है उसका एक फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक करें, और या फिर कहेंगे कि जो आपका कीपैड है उस पर आपके एटीएम का पिन डालें। और इस तरह से ये आपकी
निजी जो जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपको कोई ट्रांजैक्शन करने का कहेंगे, आपके नेट बैंकिंग को लॉगिन करने का कहेंगे, इस तरह से आपकी जो जानकारी है वो इनके पास चली जाती है और ये हाथों हाथ दूसरे मोबाइल पर कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और जो OTP आता है, चूँकि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन जो है उनको वहाँ दिख रही है, तो उस स्क्रीन को ये देख के वहाँ पर से वो OTP डाल के और आपके साथ में फ्रॉड करके आपके अकाउंट से सारा पैसा उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये है आजकल फ्रॉड करने का एक नया तरीका जो ये लोग अपनाते हैं। तो हमें इस तरह के फ्रॉड से बचना है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह फ्रॉड कॉल है। सबसे पहले आप जो कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन लगाते हैं वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला इंसान आपसे बात करेगा। कस्टमर केयर जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो फ्रॉड बंदा आपसे बात करने लगेगा। दूसरा, आपको जनरली हम कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाते हैं तो हमें लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है कि आप हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, आपको ये जानकारी चाहिए तो ये दबाएं, ऐसे कर करके और आपकी बहुत देर तक किसी से बात नहीं होगी। तो आप समझ जाइए कि ये सही कॉल है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं आए और तुरंत कोई बंदा फ़ोन उठा के बोलता है कि जी हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ और आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो आप समझ जाइए कि यह कुछ गलत जगह हमारा फ़ोन लगा है। तीसरा, आपको कोई कंप्लेंट नंबर नहीं दिया जाएगा या फिर कोई समय अवधि नहीं दी जाएगी 7 दिन की, 30 दिन की, इस तरह कोई, और आपसे कहा जाएगा कि मैं अभी हैंड टू हैंड आपका पैसा रिफ़ंड बुलवा देता हूँ। तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है। दोस्तों इस तरह के कॉल में एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड कॉल है और आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है और आपको फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। दोस्तों अगर आपने गलती से एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी ली है तो फिर वो आपको अपने डेबिट कार्ड का फ़ोटो खींचने को कहेगा, उसका आगे साइड से पीछे साइड से दोनों तरफ से आपको स्कैन करने के लिए कहेगा या फिर फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहेगा। तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है और आपको या तो नेट बैंकिंग में लॉगिन करके और कोई स्मॉल ट्रांजैक्शन करने के लिए कहेगा, 1 रुपये 2 रुपये का, इस तरह का। तो इन सब चीज़ों से आपको समझना है कि ये कोई फ्रॉड कॉल है और उसको आपको कैरी नहीं करना है और डिस्कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि आप इन फ्रॉड कॉल से किस तरह से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि आपको गूगल से कोई भी कस्टमर केयर नंबर सर्च नहीं करना है। गूगल में जाके आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करोगे, 99.9% चांस है कि आपको फ्रॉड कस्टमर केयर नंबर मिलेगा। अब आप समस्या ये आती है कि कस्टमर केयर नंबर के लिए आप कहाँ जाएं। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम वगैरह, तो आप उसके हेल्प वाले सेक्शन में जाएं। हेल्प वाले सेक्शन में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा। तो आप वो कस्टमर केयर नंबर यूज़ करें और अगर वो एप्लीकेशन किसी बैंक से रिलेटेड है तो आप जाकर वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आप गूगल से सर्च करके कोई भी कस्टमर केयर नंबर कभी यूज़ ना करें। कॉल के दौरान अगर आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर रहे हैं, आपको किसी ने नंबर दिया है और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है तो आपको वो कभी नहीं करनी है। अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो जो फ्रॉड करने वाला है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा जब तक कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है। आपको अपना OTP कभी नहीं देना है। OTP आपको बिल्कुल नहीं देना है। दोस्तों कॉल के दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन आपको अगर कहते हैं कस्टमर केयर फ्रॉड व्यक्ति कि आप ट्रांजैक्शन करिए, अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लीजिए और कोई भी 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करिए या फिर पहले आप हमको एक स्मॉल अमाउंट भेजिए तो ताकि आपका सारा रिफ़ंड आ जाए, तो इस तरह का कोई भी आपसे बोलता है तो आपको वो नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी चीज़ें आप करके और ये जानकारी अपने पास में रख के आप अपनी खून पसीने की कमाई को बचा सकते हैं इन फ्रॉड लोगों से। तो दोस्तों ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।